कर्नाटका में जो सियासी हालात हैं इन पर बात करने के लिए आज हम कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम अहमद के साथ बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि सलीम अहमद साहब जो कर्नाटक के अवाम के दिल में जो शुबहात हैं, जो डाउट्स हैं, उन्हें क्लियर करें हमारे चंद सवालात के साथ। तो चलिए बात करते हैं सलीम अहमद साहब के साथ, जो निहायत मसरूफ होने के बावजूद हमारे लिए वक्त निकालने में कामयाब रहे हैं। तो सलीम अहमद साहब, आपका सवाल है आज के खिलाफ के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि कर्नाटक में या फिर हिंदुस्तान में जो कांग्रेस का जो रवैया आजकल देखा जा रहा है, उसे लेकर लोग ये गुमान कर रहे हैं कि कहीं कांग्रेस पार्टी भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। इस पार्टी में सब कम्युनिटी के लोग हैं और खासतौर मुसलमान के लिए बिल्कुल कांग्रेस पार्टी कभी भी नजरअंदाज नहीं किए हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व भी नहीं है। जहां बोलना है वहां बोलेंगे, लेकिन सबको साथ में लेके जाना हमारा काम है। साथ में लेकर जाने का मतलब ये तो नहीं है कि जो कांग्रेस को से उम्मीद लगाए हुए मुसलमान हैं उन्हें बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है। असेंबली इलेक्शन में भी नजरअंदाज किया जाता है, नॉमिनेशन के मामले में भी नजरअंदाज किया जाता है। अब जो पार्टी की जो पोस्टिंग है उसमें भी नजरअंदाज किया जा रहा है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। जब सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर है या कोई भी हमारे कांग्रेस की हुकूमत रहे, हर अपॉइंटमेंट में जो है हम लोग एक माइनॉरिटी का नुमाइंदा उसमें रहता है, चाहे वो कॉर्पोरेशन हो या डायरेक्टरशिप हो या एमएलसी हो या एमएलए हो। जहाँ जहाँ जो हमें मिलना है तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी देती आई है और बिल्कुल ये हमारा हक भी है। और कांग्रेस ने कभी नजरअंदाज नहीं किए, चाहे अपॉइंटमेंट में हो या टिकट सिलेक्शन में। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये % जो है, जो रिजर्वेशन हो आपके पोस्ट में, आपके पार्टी में हो या हुकूमत की जो पोस्टिंग होती है उसमें रिजर्वेशन के तहत हम लोग पोस्टिंग देते हैं, लेकिन मुस्लिम्स जो हैं 90% कमिटेड टू कांग्रेस हैं। तो इस सिचुएशन में आपका पार्टी का ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें आग दिया जाए। देखो, पार्टी का आइडियोलॉजी जो है उस पर मुसलमान उठ देते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रोटेक्शन जो माइनॉरिटी को देते आई है और आगे देते भी रहेगी। रहा कांग्रेस और मुसलमान अलग नहीं, क्योंकि आज तक जो है, पहले भी, आज और कल मुसलमान सोचते हैं कि कांग्रेस एक पार्टी है जो बिल्कुल सेकुलरिज्म पे है और कम्युनल एलिमेंट्स की जो फाइट करने की ताकत है वो कांग्रेस में है। और रहा पॉलिटिकल पोस्टिंग का सवाल हो, आज मुझे पहली बार वर्किंग प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया गया है ये मैसेज देने के लिए कि बिल्कुल जो है केपीसीसी में मुसलमानों को भी जो है पार्टिसिपेशन है और मुसलमान के लीडर के जो है उनकी भी ताकत मिलेगी। और जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उसमें तो यही मैसेज है कि बिल्कुल जो है हम नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं मुसलमानों को। सो माई इंक्लूजन इन द वर्किंग प्रेसिडेंट डेफिनेटली आई एम द पार्ट ऑफ द केपीसीसी। तो बिल्कुल हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में हो या तालुक में हो, जहां जहां मुसलमानों को मौका मिलना चाहिए बिल्कुल मिलेगा। लेकिन AICC में गुलाम नबी आजाद जैसे सीनियर लीडर्स को हटा दिया गया है, उसके बाद नए चेहरों को लाने के बजाय वहाँ पे मुसलमानों को दूर ही रखा गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कर्नाटक से भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा मुस्लिम से। ऐसा है कि पूरा नेशनल आउटलुक होता है AICC में, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितना रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को मिलना है उसमें दिया गया है। गुलाम नबी आजाद अब लीडर ऑपोजिशन में राज्यसभा है, बहुत बड़ा पोस्ट है और वर्किंग कमेटी के मेंबर भी है, तो एडिशन उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। लेकिन आज अभी जब राज्यसभा के लीडर ऑपोजिशन है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, तो वो टाइम दे नहीं पा रहे थे पार्टी के लिए, तो इसलिए जो उनको लीडर ऑपोजिशन कंटिन्यू किया गया है और वो वर्किंग कमेटी के मेंबर भी। राम मंदिर के जब स्टोन किया जा रहा था उस वक्त जितने खुश बीजेपी में हो रहे थे उतनी ही खुशियाँ कांग्रेस में भी हुई। कई डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किए, जबकि सबको मालूम है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो वन साइडेड है और उसे यहाँ के मुसलमान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में कांग्रेस ने भी कंडेम किया था कि ये जो जजमेंट है, जजमेंट सिर्फ जजमेंट एक हद तक है, लेकिन उससे सही तरीके से जजमेंट नहीं मिला है, इंसाफ नहीं मिला है। कांग्रेस ने कोई भी लीडर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया स्वीट्स। हम लोग इसलिए माने कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और लैंड ऑफ द लॉ जब कोई जजमेंट देते हैं तो हर आदमी जो है उसको मानना चाहिए। सिर्फ हमने माना है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने जो है जहां जहां एतराज करना है बिल्कुल एतराज किए हैं। लेकिन जब डिसीजन हुआ सुप्रीम कोर्ट में
तो कांग्रेस ने और सारे लोगों ने माना है। तो उसके इधर राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है और कुछ लोग कम्युनल एलिमेंट्स, कुछ फिरका पर ताकतें इस समाज में तनाव लाने की कोशिश करते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सेक्युलरिज्म के साथ में है, सेक्युलरिज्म की लड़ाई लड़ेगी। बेंगलोर में डीजे हड्डी और केजे हड्डी का जो इशू हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी रिलीफ पहुंचाने में नाकाम हुई है, ये इल्जाम लग रहा है। बिल्कुल वहाँ का जो एमएलए कांग्रेस का एमएलए था, अभी भी है वही एमएलए है, वो यूथ कांग्रेस में रहा, एनएचए में रहा, बिल्कुल कांग्रेस का फैमिली का लीडर है जो अखंड मूर्ति है। और रहा अगर कुछ ताकतें कम्युनल डिवीजन लाने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है। आज बीजेपी के लीडर स्टेटमेंट कर रहे हैं, हमने कहा जो गलत कर रहे हैं, जो जिन्होंने नुकसान पहुंचाया उन पर एक्शन लीजिए, लेकिन जो बेकसूर है उनको आप गिरफ्तार करें, ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। आने वाले 21 तारीख को जो सेशन है असेंबली काउंसिल में बिल्कुल डीजे हड्डी के बारे में हम बात उठाएंगे और जो बेकसूर है उनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। कर्नाटक में और इंडिया लेवल में पीएफआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो माइनॉरिटीज को लीड करने की कोशिश कर रही है, सोशली और इकोनॉमिकली, एजुकेशनली लीड करते हुए उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने के प्लानिंग में है, तो इसके बाद देखो पीएफआई क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये इस पर मैं कोई रिएक्शन नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल जो है सिर्फ बोलते जा रही है कि हम बैन करेंगे। जो करना है करिए, लेकिन उसके साथ और भी जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको बैन करना पड़ेगा। ये पिक एंड चूज जो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, बिल्कुल गलत है। अगर आपको करना है, कोई भी अगर इस मुल्क में गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल उनके पे एक्शन दीजिए। आपके पास स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हुकूमत आपके पास है। लेकिन अगर आप पिक एंड चूज करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे और दूसरा कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन को आप कंटिन्यू करेंगे, ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, खिलाफ हम लड़ाई करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल में बॉडी रिशफल कब करेंगे, क्योंकि अभी बहुत काम है। नहीं, अभी तो हम लोग मार्च 11 को शिव कुमार हम लोग अपॉइंटमेंट हुआ और उसके बाद जो पिछले 6 महीने से जो कोरोना जो गवर्नमेंट की जो गलतियां हैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं लोग। अभी बाई इलेक्शन भी आने वाला है, 13 बाई इलेक्शन और ग्राम पंचायत के इलेक्शन भी शुरू होने वाले हैं। तो जहाँ जहाँ बदलाव लेके आना है डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में बदलाव लेके आएंगे, जहाँ कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करेंगे, उनको ताकत देंगे। तो कुल मिला के जो है हम लोग बूथ कमिटीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आने वाले दिनों में बूथ कमिटीज, पंचायत लेवल कमिटीज की जो है इंपॉर्टेंस देके वहां से हम हमारे काम शुरू कर रहे हैं। अगर बूथ स्ट्रांग है तो ब्लॉक स्ट्रांग होगा, अगर ब्लॉक स्ट्रांग है तो डिस्ट्रिक्ट स्ट्रांग होगा, और डिस्ट्रिक्ट स्ट्रांग है तो पीसी स्ट्रांग होगा। तो इस सिलसिले में ज्यादा हम लोग कोशिश करें कि बूथ पे जो है ज्यादा तवज्जो दें और बूथ कमिटीज को जो है स्ट्रेंथन करें। ये हमारा मास बेस से हम लोग कैडर बना है, तो हर बूथ में हमारी कमेटी बनेगी, वो लोग इलेक्शन लड़ाएंगे। नेक्स्ट इलेक्शन के लिए जो प्रिपरेशन है उसमें क्या आप माइनॉरिटीज को भी उतनी प्रेफरेंस देंगे जितना दूसरी कम्युनिटीज को देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जो पहले जितने सीट्स दिए जाते, टिकट दिए जाते थे, उतने अब 50% से कम हो गए। नहीं, जितने लास्ट पहले इलेक्शन दिए थे उतने लास्ट भी दिए, आगे भी देंगे। अगर और भी ज्यादा देना है, जहाँ जीत सकते हैं तो बिल्कुल उनको भी दिया जाएगा। बिल्कुल जितना हमें मिलना है माइनॉरिटीज को, बिल्कुल उतने से मिलेगा। तो ये थे सलीम अहमद साहब, जिन्होंने कहा है कि अगर पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना है तो साथ में उसी एक्टिविटीज में, उस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज में कोई इन्वॉल्व और ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी बैन किया जाए। तो इनका ये मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के माहौल में। इन साहब से बात करने के लिए शुक्रिया सर।